ये दरख्त जिसके अंदर ये टनल बनी हुई है और हम इसके अंदर चल सकते हैं, इसको गिरे हुए तकरीबन 122 साल हो गए, 122 ईयर्स। और उससे पीछे इस दरख्त की टोटल एज कोई 2000 साल से ज़्यादा है। और जैसे मैंने कहा कि 122 साल से ये ज़मीन बोस है, लेकिन डिके नहीं हो रहा। इस तरह के बहुत सारे दरख्त इन पार्क्स में मौजूद हैं जो कि इनकी खूबसूरती की ज़ीनत बनते हैं एंड ऐड टू द ओवरऑल एक्सपीरियंस। सेक्वोया नेशनल पार्क की सैर हुई खत्म। अब बारी आती है उसके बाजू में दूसरे पार्क की, जिसका नाम है किंग्स कैनियन नेशनल पार्क। इन दोनों जगहों का जब भी जिक्र आता है तो इनका नाम मिलाकर ही कहा जाता है, सेक्वोया एंड किंग्स कैनियन नेशनल पार्क। किस वक्त एक की हद खत्म होती है दूसरी की शुरू, ये पता ही नहीं चलता। लेकिन इन दोनों को अलहदा क्यों रखा गया है, ये ढूंढते हैं, ये पता कराते हैं और पहुंचते हैं किंग्स कैनियन नेशनल पार्क में। नया दिन नया पार्क, नॉट एग्जैक्टली। जैसे मैंने आपसे कहा था, किंग्स कैनियन नेशनल पार्क और सेक्वोया नेशनल पार्क तकरीबन ट्विन्स ब्रदर्स कह लें, ट्विन पार्क्स हैं, एक साथ ही हैं। कभी कभी तो ये भी इंसान सोचता है कि अब एक पार्क से निकल के उसी सड़क पे जा रहे हैं और दूसरा शुरू हो जाता है, तो इनको अलहदा करने की ज़रूरत क्या है। मेरा ख्याल है फ्लोरा फौना का कोई रौला होगा। दरख्त इसमें भी देव कामत हैं, लेकिन कुछ उनकी शायद थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो हम स्टडी करेंगे, देखेंगे एज वी गो। तो आज का दिन अब हम एंटर हो चुके हैं, बल्कि एंटर होने वाले हैं किंग्स कैनियन नेशनल पार्क में। यहाँ के वो जायगेंटिक ट्रीज़ जो हैं, जनरल ग्रांट, जनरल शर्मन था सेक्वोया में, यहाँ पे सबसे बड़ा ट्री जो दुनिया का तीसरा हैवीएस्ट मैस के एतबार से बड़ा दरख्त है, देव कामत। मैं ये लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये गलत नहीं है। जनरल ग्रांट, उसको विज़िट करेंगे और फिर विल गो अराउंड और सीनिक ड्राइव करेंगे। और आज आपको इस पार्क के बारे में बताएंगे और घुमाएंगे, दिखाएंगे। सो लेट्स गो। इस वक्त हम दरख्तों की तरफ देख रहे हैं और इनका हुजम देखें, इनका साइज देखें। Yesterday we were at General Sherman tree, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मैस के हिसाब से, हुजम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त है। आज हम इस पार्क में, किंग्स कैनियन पार्क में, यहाँ का जो लैंडमार्क है वो ग्रैंड ट्री है। इट सेज वी गो दैट वे। हम उस तरफ जाएंगे और इन दरख्तों से बड़ा दरख्त, जो बड़ा सबसे बड़ा दरख्त इस पार्क में है, उससे मिलेंगे। Let's go. We're here. We had to go around here. इस ट्रेल पे जाते हैं और जनरल ग्रांड ट्री साहब से मिलते हैं। यहाँ ट्रीज का हुज्म देखें, इनका साइज देखें। स्पेशल जेनेटिक्स, स्पेशल ट्रेट्स हैं, इसकी वजह से दे बिकम व्हाट दे बिकम। और दुनिया में कहीं पे आपको इस तरह के देव कामत दरख्त इस मैस के या मैसिव नज़र नहीं आते। और अजीब सा लगता है जब इन चीज़ों को पहली दफ़ा देखते हैं। तो एनीवे, हम कुछ दिनों से रोड पे हैं। चेहरा आप देख रहे हैं, सनबर्न, काफ़ी सनबर्न, डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। रिगार्डलेस अब कितना केयर करें, लेकिन बहरहाल एहतियात लाजिम है, वरना इट कैन गेट वर्स्ट। और मे भी हमारी बारिश उस चीज़ की यूज्ड टू भी नहीं होती, क्योंकि
जितने भी लोग साउथ एशिया से आते हैं ना, ख़ास तौर पे हमारी सब कॉन्टिनेंट वगैरह या उस रीजन से, सब लोगों की विटामिन D3 डेफिशिएंट होती है, क्योंकि हम आउटडोर्स ही नहीं होते। एक कल्चर नहीं है, ट्रेंड नहीं है, और जब होने की कोशिश करते हैं तो बॉडी उसको इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती। कुछ टाइम लगता है, लेकिन फिर ये सनबर्न हमें ईजियर होते हैं हमारे बॉडी को, as compared to other people who grow up doing all this or being exposed to all these outdoor stuff. You have a YouTube channel? Look at that. You don't even have to bend. What's that? Yes, I don't need to bend. ये दरख्त जिसके अंदर ये टनल बनी हुई है और हम इसके अंदर चल सकते हैं, इसको गिरे हुए तकरीबन 122 साल हो गए, 122 years। और उससे पीछे इस दरख्त की टोटल एज कोई 2000 साल से ज़्यादा है। और जैसे मैंने कहा कि 122 साल से ये ज़मीन बोस है, लेकिन डिके नहीं हो रहा। इस तरह के बहुत सारे दरख्त इन पार्क्स में मौजूद हैं, जो कि इनकी खूबसूरती की ज़ीनत बनते हैं एंड ऐड टू द ओवरऑल एक्सपीरियंस। इस वक्त हम एक जायंट ट्री के ट्रंक में हैं, जो हॉलो ट्रंक है। ज़ाहिर है ये साइड ये टूट चुकी हैं। अपने अंदर एक एक्सपीरियंस है। कभी ये दरख्त खड़ा था और भरा था। ये हज़ारों साल पुरानी बात या 200 साल पुरानी, बिकॉज ये नहीं पता कि दरख्त गिरा कब था, लेकिन कुछ तस्वीर बाहर लगी हुई हैं तकरीबन 120-22 साल पुरानी है। और उस वक्त ये ज़मीन बोझ था। गिरा कब इसका मालूम नहीं, लेकिन इस दरख्त की एज एटलीस्ट 2000 साल। कूल टेम्परेचर है, अब अंदर है तो महसूस नहीं होता। वेदर इज़ pretty pleasant। अगर बाहर निकलते हैं तो सन के अंदर डायरेक्टली, क्योंकि एल्टीट्यूड है, गर्मी लगती है। तो ये टनल सा बना हुआ है, तो विंड पास करती है तो फील्स इवन बेटर। ये कहानी यहाँ पर इस ट्रंक की, इस स्पेस की बताती है, और इस तरह के चंद और, जहाँ पर पुराने वक्तों में 17वीं-18वीं सदी में लोग यूरोप वापस जाकर तो इन देवकामा दरख्तों की कहानियाँ सुनाते थे, तो लोग उन्हें यकीन नहीं करते थे, बल्कि उनका तमस्खर उड़ाते थे। बल्कि उन कहानियों को कैलिफोर्निया होक्स का नाम भी दिया गया कि ये झूठ है, मन घड़त कहानियाँ। और तभी कुछ दरख्त उस वक्त काटे भी गए, कुछ गिरे भी, और उनको शिप किया गया यूरोप एज अ प्रूफ कि नहीं, इस तरह के दरख्त वाकई ही अमेरिका में एग्जिस्ट करते हैं। इस वक्त किंग्स कैनियन नेशनल पार्क में ग्रैंड ट्रीज़ की जो सीरीज़ है, कुछ दरख्त जो आपने देवकामत या जायकेंटिक देख रहे हैं, शर्मन, जनरल शर्मन, जिसको हमने कल देखा सिक्वोया नेशनल पार्क में, वॉल्यूम या मैस के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त। उसके बाद ये जो ट्रीज़ हैं, ये दुनिया में उसके बाद सबसे बड़े ट्रीज़ हैं। रेडवुड लेंथ के हिसाब से सबसे बड़ा है, वो नॉर्थ में है टू सैन फ्रांसिस्को, लेकिन उसके बाद ये दरख्त यहाँ पर अंदाज़ा करें ट्रिलियन ट्रीज़ होंगे ना, या उससे भी कहीं, मुझे इतनी गिनती भी नहीं आती, गज़िलियन, ज़िलियन एंड व्हाटएवर। और आप इस जगह पे खड़े हैं जहाँ के ट्रीज़ दुनिया में सबसे बड़े हैं। Look at this one। इन दरख्तों को देख के, जैसे पीछे 3-4 तरह के दरख्त
बड़े साइज के। इन्हें देख के कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह या हॉबिट अगर आपने देखी हो तो उसके अंदर वो दरख्त हैं इसी किस्म के देव कामत who come to life, right? They walk, they talk. अगर ये दरख्त इस तरह से आपकी नज़रों के सामने ना हो तो मूवीज़ के जरिए दरख्त देख के आपको फेरी टेल्स लगती हैं, और वो हैं भी। ऐसा लगता है कि चीज़ें नॉन एग्जिस्टेंट हैं, उनका वजूद नहीं हो सकता। लेकिन फिर आप इन दरख्तों को देखते हैं तो ये अनरियल लगता है, ये ख्वाब लगता है, ये कहानी लगती है, तसव्वुर लगता है, लेकिन ये नहीं है। जनरल ग्रांट हुजूम और मैथ के एतबार से दुनिया का तीसरा बड़ा दरख्त। इसकी बेस पे जो डायमीटर है वो दुनिया में सबसे बड़ा है, और एक अंदाज़ा ये भी लगाया जाता है कि कम से कम 20 लोग अगर हाथ पकड़ के दायरा बनाएं इसके गिर्द तो उतना डायमीटर है इसका। प्रेसिडेंट आइजनहावर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एज ए मेमोरियल भी ट्री को एक श्राइन का नाम दिया, का दर्जा दिया। हज़ारों साल से ये दरख्त यहाँ खड़ा है, और लाखों हज़ारों तूफ़ान, थंडरस्टॉर्म्स, हरिकेन्स, टॉर्नेडोज एंड व्हाट नॉट, लेकिन ये दरख्त देवकामत यूं ही खड़े हैं। और इस दरख्त को नेशंस क्रिसमस ट्री का दर्जा भी हासिल है। इन दरख्तों को देख के अगर आप अपनी आंखों से ना देखें और कोई आपको तस्वीर दिखाए तो ये कहानियाँ जैसे फेरी टेल्स हैं, किससे कहानियाँ लगती हैं, तसव्वुर लगता है, अनरियल लगता है, लेकिन ये हकीकत। तो लीजिए साहब, सेक्वोया एंड किंग्स कैनियन नेशनल पार्क की सैर भी हुई ख़त्म। इन दोनों में फ़र्क क्या है? साथ साथ होने के बावजूद नाम मुख्तलिफ क्यों? तो पता ये चला कि सेक्वोया नेशनल पार्क जो है वो कैलिफोर्निया का पहला नेशनल पार्क और अमेरिका का दूसरा कदीम तरीन पार्क है, जिसको 1890 में कायम किया गया, जबकि उसके साथ किंग्स कैनियन को 1940 में उसका नेशनल पार्क का दर्जा मिला। यही फ़र्क है, इसलिए इनके नाम मुख्तलिफ हैं, वरना कुछ ख़ास मुख्तलिफ नहीं।